Hello बच्चों, let's read this question. The question is arrange the following atoms in the order of their increasing atomic radius. और यहाँ पे हमें एटम्स क्या क्या गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑर्डर गिवन है, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल. अभी अगर हम बात करें वेरिएशन इन पीरियड की, वेरिएशन इन अ पीरियड, तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं पीरियड में, लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remain the same in a period, but nuclear charge increases. Nuclear charge increases as the atomic number increases. Atomic number increases. तो इसलिए न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. दिस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और इसकी वजह से क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है साइज में, ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन इन साइज. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेगा न्यूक्लियस से, और यहाँ पे क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा. अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, वहां पे एनर्जी शेल्स का नंबर इंक्रीज होता रहता है, और ये एनर्जी शेल का नंबर क्या करता है, यहाँ पे जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देता है. द इंक्रीज इन साइज इज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी शेल्स. क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं, विच आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. तो इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है. अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ये तीनों तो है सेकेंड पीरियड से, और क्लोरीन है थर्ड पीरियड से. तो इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, तो इसकी क्या होगी, लार्जेस्ट रेडियस होगी. अभी सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, कार्बन की होगी. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है.
तो सबसे कम रेडियस होगी फ्लोरीन की, इससे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, इससे ज्यादा होगी कार्बन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। क्लोरीन की इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा? सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगी फ्लोरीन की, इससे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, इससे ज्यादा होगी कार्बन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।